बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आसिम रज़ा, आप देख रहे हैं खबर कर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1974 के प्रोटोकॉल्स, यानी जिसमें भारतीय और सिख यात्री पाकिस्तान जिस तरह आते हैं अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए और मजहबी जगहों पर विज़िट के लिए, उसी तरह पाकिस्तान का भी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मज़ार पे उर्स के ऊपर जाने या हाजी के हवाले से बात होती है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो उसके लिए भी उर्स पर तकरीबन 500 वीज़ों का पाबंदी है। यानी पाबंदी से मुराद ये है कि भारत पाबंद है कि वो 500 वीज़े देगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल जो है उसकी खिलाफ वर्जी बार बार करता है भारत। पाकिस्तान बार बार उसको याद भी कराता है, लेकिन उसके बावजूद इस मरतबा भी जो उर्स पे जाने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए ना सिर्फ वीज़ों की पाबंदी सख्ती बल्कि 100 वीज़े इशू करने की बात की गई है। तो ये खुली खिलाफ वर्जी है उस प्रोटोकॉल की जो कि दोनों ममालिक के दरमियान 1974 में किया गया। पाकिस्तान बल्कि अगर देखें, जो हिंदू यात्री आते हैं, सिख यात्री आते हैं, उनके लिए खुले दिल का मुजाहरा करता है। करतारपुर राहदारी उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उसके अलावा जो हिंदू आते हैं यात्री यहाँ पर, उनको जिस तरह ट्रीट किया जाता है, जिस तरह खुलेपन का मुजाहरा किया जाता है, उनको जिस तरह मेहमान नवाजी उनकी की जाती है, लेकिन इसके बरक्स भारत की जानिब से बारहा इस चीज़ को याद कराया जाने के बावजूद भारत इस पर अमल नहीं करता और अपनी रिवायती हठधर्मी और जिसे कह सकते हैं ना हज़ासराई पाकिस्तान के साथ जो करता है, पाकिस्तान के खिलाफ जो करता है, ज़रफ़शाही जो करता है, उसको देखा जाए तो भारत तंग दिली का ना सिर्फ मुजाहरा करता है बल्कि उस प्रोटोकॉल को जो दोनों ममालिक के दरमियान साइन हुआ 1974 में, उसको भी वायलेट करता है। दूसरी तरफ जो एक माइटी इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जो DW का इस वक्त सर्वे आया है और उसके मुताबिक जो कोकेन और नशा के हवाले से वहाँ पे बढ़ता हुआ रुझान है और इस्तेमाल है, इसके हवाले से ड्रग्स में देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे कोकेन के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की और उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एजाज़ भारत को मिल चुका है जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे अगर आप देखें तो भारत में उनके ऑफिशियल्स, ये DW का जो एक जिसे कह सकते हैं ना रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो भारत के अपने लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत के अंदर नशे का इस्तेमाल जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और उसकी पैदावार में भी अगर देखा जाए तो जिसमें चर्स है, कोकेन है और दीगर जितने भी नशे के हवाले से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसके हवाले से बात की जा रही है। तो बिलमुम इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी और उसमें इसका इतना बढ़ता हुआ रुझान, तो अगर हम बाकी ममालिक से इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं तो इसकी बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आती है कि जो वहाँ पर ड्रग्स के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, या फिर वहाँ से ड्रग्स आगे भी जाएं। डेफिनेटली जब वहाँ पे प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा हो रही है, बन इतनी ज़्यादा रही है और उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो फिर कहाँ कहाँ फैलती होगी। इसका मतलब अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए तो उसमें भी अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ अलाइड हैं। और इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारत जो तरक्की कर रहा है तो नशे के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। इस खिते के अंदर अगर हम बात करते हैं बदअमनी की सूरत हाल की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रफ़शाही की बात करें, उसके अलावा जो कुछ भारत के अज़ाइम हैं इस खिते के अंदर वो भी नज़र आ रहे हैं। तो भारत मेरे ख्याल से इस मोदी दौर में BJP की गवर्नमेंट में जिस चीज़ में तरक्की कर रहा है वो ड्रग्स की इस्तेमाल की तरक्की भी नज़र आ रही है और वहाँ पर ड्रग्स का जिसे कहते हैं कारोबार जो है वो अरूज पर है। और ये ड्रग्स का हवाले से अगर बात की जाए तो ये वो नॉर्को मनी है ड्रग्स के हवाले से जो इस्तेमाल में आती है या उसको उससे कमाया जाता है, जो कि दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे और भी हमने अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस की थी, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी जिसके अंदर भारत के जो बहुत सारे बैंक्स थे, 44 बैंक्स तकरीबन, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। और ये सारी ड्रग की जो पैसा होता है, काला पैसा, ये काला धन जो होता है, बैंकों की मदद से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे मुल्कों में या फिर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था। वो हमारी रिपोर्ट नहीं थी, वो भी एक अमेरिकन सर्वे और फाइनेंशियल जो वॉचडॉग होते हैं उनके ऊपर उनकी रिपोर्ट्स थी जो कि भारत के हवाले से लिखी गई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत किसी भी तरह पीछे नज़र नहीं आ रहा हमें ड्रग्स के हवाले से। और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर के अंदर तो हम देख रहे हैं जो कुछ हो रही हैं, और जिस तरह भारतीय फ़ौज जो है वहाँ पे तकरीबन 10 लाख 9 लाख से 10 लाख कहा जाता है जी, वहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री जो वहाँ पे मौजूद है वो क्या कुछ कर रहे होंगे। और साथ साथ फिर जो पैसा लग रहा है दहशत गर्दी में पूरे खिते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा, जो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं कनाडा में, जिस तरह हमने देखा नजार के कत्ल के हवाले से बात हुई, उसके बाद गुरप्तनेत सिंह के जो एक FBI की रिपोर्ट है
قتل کو انہوں نے روکا اور اس کی سازش کی جا رہی تھی. اور اس طرح پاکستان کے اندر جس طرح ٹارگٹ کلنگ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے پیسہ اور لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر یا وہاں سے ایجنٹس آ کے یہاں پہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ تمام کہانیاں آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ بھارت کر کیا رہا ہے اور بھارت کے عزائم کیا ہے. تو یہ آج کے پروگرام میں بیان کرنا تھا جناب, اور امید ہے کہ اس کو آپ ویریفائی کرنا چاہیں گے تو DW پہ جا کے آپ اس کو ضرور دیکھیں. ان کی رپورٹ موجود ہے بھارت میں کوکین اور ڈرگس کے استعمال کے حوالے سے, اس کے کاروبار کے حوالے سے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے پاس.